नमस्कार। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं जो जेट की एग्जाम होती है, जेईटी 2025 की जो फिलहाल अब एग्जाम होगी, उसकी सच्चाई के बारे में। मतलब आपने थंबनेल देखकर आप इस वीडियो के अंतर्गत आए तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए 29 जून को एग्जाम होने वाली है। अब वो एग्जाम किस तौर पर होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी उसको करवाने वाली है, उस सारी डिटेल के बारे में आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि एग्जाम डेट की। किसकी बात करें? एग्जाम डेट की। देखो एग्जाम डेट आ चुकी है 29 जून 2025। इस डेट को लगभग 99% संभावना है कि आपकी एग्जाम हो सकती है। 99% संभावना है। अब देखो जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, 12th बोर्ड के, उनकी एग्जाम लगभग आप मान के चलो अप्रैल माह के अंदर पूरी हो जाती है, अप्रैल माह के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब अप्रैल माह में अगर एग्जाम कंप्लीट हो रही है तो आप मान के चलिए अप्रैल प्लस उसके बाद में जून, यानी कि अप्रैल के बाद में मई हो गया और जून हो गया। मई प्लस जून। अगर एक महीने में अपन 30 दिन भी लेकर चले तो कितने दिन हो गए आपके पास में? टोटल 90 डेज हो गए, 90 दिन हो गए आपके पास में। अगर 90 दिन के अंदर ये बच्चा क्रैश कोर्स करेगा तो ये 90 दिन अपने आप में कम नहीं है। ये 90 दिन अपने आप में कम नहीं है। ये 90 दिन के अंदर वो बच्चा जो फाउंडेशन बेस से है, जेट के फाउंडेशन बेस से है, यानी कि जो लॉन्ग ईयर वाले 1 साल से तैयारी कर रहा है, अगर ये बच्चा कोई भी जो क्रैश कोर्स से है वो 90 दिन अगर उसको सिलेबस प्लस स्टाफ प्लस हॉस्टल प्लस टेस्ट, ये फैसिलिटी अगर उस बच्चे को मिल जाती है तो ये मानकर चलिए आप, ये जो 1 साल वाला जो फाउंडेशन बेच का कोई बच्चा है उसको वो टक्कर दे सकता है। अब मैं बताता हूं कैसे दे सकता है। सबसे पहले सिलेबस, जो भी सिलेबस है उसको ऐसा स्टाफ होना चाहिए कि उसको समझा सके। कोई भी बच्चा है क्रैश कोर्स का, उसको सिलेबस, कोई भी स्टाफ है, कोई भी कोचिंग मान लो आप, अदर कोई भी जो बढ़िया से बढ़िया कोचिंग है वो मान लो, उसका स्टाफ उस सिलेबस को अच्छी तरीके से समझा पा रहा है। अब कोचिंग में रहने के बाद में, कोचिंग में रहने के बाद में उस बच्चे को हॉस्टल के अंतर्गत अच्छी मैनेजमेंट मिल रही है, अच्छी व्यवस्था मिल रही है। वो बच्चा लगभग कोचिंग के टाइम को जोड़ के 16 से 18 घंटे अगर स्टडी कर रहा है, कितने घंटे? 16 से 18 घंटे। और फिर स्टडी करने के बाद में वो टेस्ट देता है। टेस्ट देकर क्या करता है? खुद को एनालिसिस करता है टेस्ट का, कि कहां पे उसके नंबर कम आ रहे हैं और क्या कमी उसके टेस्ट में रह रही है। अगर इतना सब कुछ वो 90 दिनों के लिए करता है तो ये मानकर चलिए ये फाउंडेशन बेच वाला बच्चा है उसके टक्कर मार देगा। ये मान के चलिए वो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये क्रैश कोर्स वाला जो बच्चा है वो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर मैं मान सकता हूं कि अच्छी कॉलेज के अंदर इसी बार सिलेक्शन ले लेगा। यानी कि ये मान के चलिए 4500 प्लस अपने जेट के अंदर सीटें होती है, आपको पता है 4500 प्लस सीटें हैं। उनमें से एक सीट अपनी इसी साल 12th बोर्ड के साथ, इसी साल 12th के साथ ही ले लेगा। ये मान कर चलिए। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि इसके एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट अपन ने देखा कि 29 जून 2025 को 99% संभावना है। 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 99% जब संभावना है तो ये मान के चलिए कि 29 जून तो आपके लगभग है ही। ये मान के चलिए। अब कि जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी इसका एग्जाम करवाएगी? पिछले साल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर करवाती आई है। अभी तक इस चीज की ऑफिशियल अपडेट है नहीं। अगर गूगल पर जाके सर्च करते हैं तो जोधपुर यूनिवर्सिटी आ रही है और कई जगह बीकानेर यूनिवर्सिटी भी बता रहा है। बीकानेर वाली भी बता रहा है और जोधपुर वाली भी बता रहा है। लेकिन कंफर्म चांस इस बार बीकानेर वाली के लग रहे हैं। अब बात करें कि फॉर्म को अप्लाई करने के डेट, तो ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है कि आपका फॉर्म अप्लाई हो। और वैसे अगर टोटली बात करें तो मई के अंदर, मई के अंदर यानी कि मई का जो फर्स्ट वीक है वो
या अप्रैल है उसका लास्ट वीक, इसके अंतर्गत फॉर्म आपके भरे जाते हैं। मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के लास्ट वीक में आपके फॉर्म भरे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। और पेपर के अंदर आपको 120 क्वेश्चन मिलते हैं, 120 क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसमें से ये होता है कि जो बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट करने के बारे में उसके रॉन्ग होते हैं तो माइनस मार्किंग भी चलती है, माइनस मार्किंग -1/4 की रहती है। तो इस हिसाब से बच्चा फिर बाद में अपने एग्जाम के अंदर पास नहीं हो पाता। तो माइनस मार्किंग का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ देखो डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो जेट के एग्जाम देना चाहता है, उसके पास में कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई जनरल से है तो उसके पास में EWS होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, मूल निवास, और उसी के साथ ये जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह। अगर वो 12th से कर रहा है तो अपेयरिंग के अंदर लगा सकता है अपने फॉर्म को। जब 12th की मार्कशीट आती है तो रोल नंबर डालने पड़ते हैं, रोल नंबर, वहां से जो डेट वाले हैं वो अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये सारी सच्चाई थी कि 29 जून के बाद में, अगर 29 जून तक हो रही है एग्जाम, तो आपको 90 दिन मिल रहे हैं। 90 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक और चीज बता दूं, पिछले कई सालों से जो जेट की एग्जाम होते आ रही है, उस जेट के एग्जाम में लगभग 45 दिन मिलते हैं किसी स्टूडेंट को, कभी 35 दिन मिलते हैं, लेकिन 90 दिन 3 महीने का टाइम मिल रहा है। तो इसको मैं क्रैश कोर्स नहीं बोल सकता, इसको मैं मिनी लॉन्ग ईयर बैच बोल सकता हूँ। मिनी लॉन्ग ईयर बैच, मिनी लॉन्ग ईयर ही मान के चलो। 3 महीने आपके पास में मिल रहे हैं। 3 महीने के अंतर्गत जो मैंने सारी फैसिलिटी बताई है कि उसको सिलेबस, स्टाफ, हॉस्टल, टेस्ट, उसका टेस्ट का एनालिसिस, ये सारी फैसिलिटी अच्छे से मिलती है। 90 दिन के लिए कोई बच्चा तपता है अपने आप में, तो मैं मान के चलता हूँ वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज अच्छी तरीके से क्रैक कर सकता है। तो ये थी आपकी जेट की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कोई नई अपडेट के साथ में। जो भी अपडेट होगी चैनल पर बता दिया जाएगा। थैंक यू।